PMC हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज आप लोगों का इस खास कार्यक्रम हम हैं PSSM में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हम कई विशिष्ट लोगों से मिलते हैं जो पत्री जी के संकल्पों में अपना भांति भांति तरीके से योगदान दे रहे हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ में एक नहीं दो मास्टर्स अवेलेबल हैं। ये दोनों मास्टर्स वास्तविक जीवन में पति पत्नी हैं और आइए उन्हीं से ही जानते हैं उनके अनुभवों के बारे में। तो खुड्डी जी और विनोद जी, मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले खुड्डी जी, मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से हैं और आप अपने बारे में कुछ दर्शकों को शेयर करें। जी, मेरा नाम गुड्डी हरवार है। मैं भोपाल में ही रहती हूँ। मतलब आए तो कहीं और से हैं, अभी इधर पे हो गए हमको 15-16 साल रहते हुए। तो ध्यान से पहले आपका जीवन किस प्रकार का था? ध्यान से पहले जीवन तो चल रहा था, मगर तो परेशानियाँ थी। मतलब घर में थोड़ा सा परेशानी भी चलती थी, काम धंधा भी नहीं चलता था। शुरू से ही मतलब थोड़े हम ऐसे गरीब परिवार से थे। मतलब ऐसा कोई प्यार नहीं मिला ज़्यादा, मतलब हम लोगों को ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी कोई चीज़ की। तो बच्चों के साथ हम यहीं भोपाल आए थे, मतलब जब तो थोड़ा ऐसी दिक्कत है, मतलब बहुत कुछ आई, परेशानियाँ बहुत झेली हम लोगों ने, बहुत आई। फिर 7 साल पहले हम वंदना दीदी से जुड़े, उनके यहाँ पे जुड़े। वंदना दीदी के घर में आके हमने बहुत कुछ सीखा, माँ प्रभु जी से सीखा, उनसे सीखा, थोड़ा देखा। उनके घर में रेकी क्लास चलती है, उन लोगों का प्यार देखा थोड़ा, और उनके यहाँ से रहते रहते मतलब हमको अच्छा लगने लगा। फिर दीदी जाती थी शिवयोग का, मतलब वो करती थी, तो उनमें कभी कभी वो हमको परेशानियाँ देख के साथ में ले जाती थी, कहा चलो तुमको दिखाते हैं, तुम थोड़ा देखोगे करोगे। तो उनके बाद से हमने शिवयोग सीखा, थोड़ा बहुत ध्यान करा शिवयोग के बाद से। तो थोड़ी थोड़ी हमारी परेशानियाँ मतलब ठीक कम होने लगी, काम धंधा थोड़ा अच्छा चलने लगा। तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, फिर वो भी थोड़ा मतलब परिवर्तन आया कुछ। हम इससे शिवयोग से जुड़े रहे, करते रहे कि मतलब हमारे परिवार ने सभी ने सीखा, मैंने तो नहीं सीखा है, मगर उनका इधर का ज्ञान ले लेकर सुन का मतलब हमें बहुत परिवर्तन आ गया। तो यानी कि ये कहना बहुत उचित होगा कि सज्जन लोगों के सांगत्य में रहकर आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा। काफ़ी कुछ सीखा जो पहले कभी अपन ने देखा नहीं था, सीखा नहीं था, इतना प्यार भी नहीं देखा था का क्या होता है। हमारे पापा थोड़े ऐसे ही हैं, मतलब बचपन से हम लोगों को ज़्यादा वो नहीं था जानकारी। मतलब यहाँ पर रह कर देखा सबका का इतना अच्छा मतलब परिवार रहता है, इतना अच्छा प्यार मिलता है, इतना कुछ भी होता है। तो इधर पे मतलब ये सब सीखने को मिला, इतने अच्छे लोग मतलब लोगों के साथ सब कुछ। फिर 1 साल पहले दीदी ध्यान कर रही थी, दीदी के पास आया होएगा, दीदी ने 1 दिन 2 दिन करा, फिर माँ प्रभु को बता रही थी वो। फिर मैंने भी पूछा, बिन्ना मैं हर चीज़ मतलब वो मेरे को बताती थी, मैं कोई भी परेशानी रहती थी उनको बताती थी, कि दीदी ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो मेरे को मतलब अच्छा ही समझाती थी, अच्छा ही बताती थी। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरे पास मैं ध्यान जो कर रही हूँ, तो अब इसके बारे में मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, तो मैं ज़्यादा कुछ तो जानती नहीं है, मगर मेरे को उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा, मेरे को सीखने का बड़ी इच्छा होती थी अंदर से। तो उन्होंने मेरे को बताया, तो मैंने घर जाकर मेरे पति को बताया, तो वो बोलते नहीं 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और सुबह सुबह 5 बजे तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो मैंने बोली ठीक है, आप नहीं करोगे मैं कर लूँगी। तो क्या ये आप JTTP के बारे में आप से मतलब आपका ये ध्यान की जो यात्रा है या PSSM से जुड़ाव कहना चाहिए, वो जर्नी टुवर्ड्स टू पाथ जो प्रोग्राम है वहाँ से शुरू हुआ? वहाँ से शुरू किया हमने। 1 हफ्ते हमने जो रात में आता था वो करा था, रात में 9 से 10 करते थे। फिर दीदी के पास लिंक आती थी, वो हमको भेज देती थी, वो करती थी, फिर उसके हम भी मतलब वहाँ पे बैठ जाते थे। तो फिर मैंने बोली दीदी अब ये तो कर नहीं रहा, मैं अकेली कैसे करूँगी। तो दीदी ने बोला कि मेरे पास भेजना उनको, मैं एक बार बताऊँगी। तो बोले कि तुमको करना है या नहीं करना वो तुम जानो, बस 5-10 मिनट एक दिन बैठ के देख लो, आप अच्छा लगे तो करना, नहीं लगे तो मत करना। तो बोले ठीक है। तो बैठे हम लोग, एक दिन तो ऐसे ही रहा, हमारा मन नहीं लगा था। दूसरे दिन से अच्छा लगा, हम बैठे,
फिर 2-3 दिन के बाद मतलब अच्छा अपन को लगने लगा, हम फिर रोज़ करते रहे। 2-3 दिन बाद मतलब ये भी बताते थे कि उसमें मतलब कोई अनुभव होंगे, कोई आएंगे आपसे कुछ पूछेंगे, आप बताएंगे, मैसेज देंगे, तो समझ में नहीं आती थी कि ऐसा कुछ होता है। फिर 2-3 दिन के बाद हमारे घर में कई सालों से एक चीनी मिट्टी की बरनी पड़ी थी, वो कुछ करते ही नहीं थे हम उसमें। तो 2-3 दिन के बाद मतलब दीप्ति माँ मतलब जो कराती थी, दीप्ति नंदेला, उन्हीं ने बोला कि आपके घर में वो ऊज नहीं हो रही है, वो कुछ काम की नहीं है, उससे आपके घर की एनर्जी रुक रही है, आप उसको हटा दीजिए। यानी कि ये मैसेज आपको ध्यान के दौरान आया। हाँ, ध्यान के दौरान आया। तो जैसे हम ध्यान से उठे, हमने सबके पहले वही दिमाग में आई, हमने उसी को हटाया। उस दिन से हमें ध्यान से मतलब बहुत अच्छा लगने लगा, घर में परिवर्तन आने लगा, थोड़ा अच्छा होगा, मतलब बच्चों के साथ व्यवहार भी अच्छा होगा। मेरे को थोड़ी गुस्सा भी ज़्यादा आती थी, बात पे हम दोनों की लड़ाई भी होती थी, पहले की बताएं, जब ध्यान नहीं करते थे हम, जब का मतलब दूसरों के प्रति लेकर होती थी, हम दोनों के बीच नहीं होती थी। तो दूसरों के साथ ऐसे जो काम करते थे, मतलब उनका काम ही ऐसा था, तो पीना खाना भी हो ही जाता था, रात में घर लेट आना, देर से मतलब सुबह जल्दी जाना, तो मतलब हम दोनों के बीच थोड़ी ऐसी होती रहती थी। तो बार बार पता नहीं क्या क्या दिमागों में आते थे। फिर बाकी बाद मतलब ध्यान करने से मतलब बहुत कुछ फ़ायदा हुआ। और दूसरा तो मतलब वंदना दीदी के घर में आने से सबसे मतलब 7 साल में जो भी देखा, जो भी सीखा, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया हम लोगों में, जो पहले कभी था ही नहीं। और ध्यान से तो फिर और भी ज़्यादा आ गया, फिर अच्छा लगने लगा हमको। तो कुछ और ऐसे ही अनुभव जो ध्यान के दौरान या इन कार्यशालाओं के दौरान आपके निजी जीवन में हुए, जिसने, क्योंकि क्या है, ध्यान से तो बहुत लोग जुड़ जाते हैं, बट कुछ ना कुछ एक ऐसे अनुभव होते हैं हमारे जीवन में जो शायद हमारे विश्वास को इस ध्यान के प्रति और ज़्यादा प्रगाढ़ करते हैं। तो ऐसे कुछ अनुभव अगर आप साझा करना चाहें तो। जी, अनुभव तो ऐसे बहुत से मेरे को मतलब हर एक दूसरे दिन मतलब कुछ ना कुछ मेरे साथ होता ही था। अच्छा, तो आप एस्ट्रली मास्टर्स से कनेक्टेड अब ये फील तो करती है? मतलब पता नहीं, मेरे को कुछ भी, मैं जानती भी नहीं है ज़्यादा, मगर मेरे साथ कुछ न जो भी होने वाला होता है या होना है, वो मेरे साथ मतलब पहले से आ जाता है। जैसे कि मेरे घर मतलब 1-2 महीना ध्यान के, 2 ही महीना 3 महीने बाद हमारे घर का मतलब जी तो पता था कि ये टूटेगा कभी न कभी, क्यों सरकारी जगह में थे वो। अच्छा, तो वो कभी न कभी तो टूटेगा, ये नहीं पता था कि मतलब इतने जल्दी अपन को हटाएंगे यहाँ से। अच्छा, आप जिस एरिया में हम लोग रह रहे थे उसमें। अच्छा, तो गवर्नमेंट ने उसको मतलब टेक हाँ, ओवर करके डेवलपमेंट करना था, तो इसलिए उन्होंने वहाँ से आपको शिफ्ट करने का बोला। अच्छा। तो जैसा आया तो हमने बोला इतना जल्दी, मतलब हमने तो इतना अच्छा बनाया था, अभी तो रहना शुरू किया था, ये बेहूदा हमको थोड़ा सा मतलब अंदर से ऐसा लगता था यार घर टूट जाएंगे, अभी तो बनाया था, फिर कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। काफ़ी चिंता का माहौल रहा होगा उसके पहले, हाँ नहीं, उसके पहले क्या हुआ था कि हमारी बेटी का रिश्ता आया था, मतलब ध्यान करने के 20-25 दिन बाद ही। मतलब चल तो बहुत दिन से ऐसा बोल रहे थे वो लोग, मगर हमने कुछ ध्यान नहीं दे रहे थे, हमको शादी नहीं करनी थी उसकी। फिर उनने एकदम से बोला कि नहीं आप तो बुला लो, मतलब लड़के को देखने बुला लो, आप कर लो। तो हमने बोला चलो बुला लेते हैं, 1 आध साल 2 साल वैसे ही निकल जाती है, बुला लेता है। अब वो अचानक से ऐसा हुआ, वो भी चमत्कार से कम नहीं था, का जैसे वो आए वैसे ही उनने हाँ बोल दिया। देखा तो हमने बोली चलो अपन अपनी तरफ से हाँ नहीं बोलते हैं जब तक अपन नहीं देखेंगे। तो थोड़ी अंदर से घबराहट तो हो रही थी, का मतलब इतनी उम्र तो थी मगर थोड़ी लड़की मतलब कमज़ोर थी। हमने बोली इतनी जल्दी नहीं करेंगे शादी। फिर मैंने मतलब ध्यान में मैं बैठी तो मैंने बोली कि आप जो भी मास्टर मतलब जो भी मैसेज देंगे हम उसी हिसाब से काम करेंगे, हमको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। तो दीप्ति माँ आई और राम सर आए, मतलब उनने बोला कि आप मतलब चिंता मत करो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, आप तो सब कुछ मास्टरों पर छोड़ दो, आप कुछ मत सोचो, सिर्फ आप ये देखो हमको क्या करना है, कैसे करना है। तो बस फिर एक गए देखने, तो हम लोग बोले देख के आ जाना तुम, तो फिर बताना फिर कुछ करेंगे। वो तो गए तो वहीं पे मतलब पाँव छियाए लड़के के और भाई पूरा पक्का सब कुछ करके ही आ गए। अच्छा, तो इस चीज़ का पूर्वाभास आपको पहले ही, अब ये कहना चाहिए मास्टर्स से मैसेज पहले ही आपको एक आ गया था कि आप जिस राह पे मतलब पहले ही आ गया था वो। हाँ, जिस राह पे आप निकले हैं वो काफ़ी सही राह चुनी है मतलब आपने। हाँ, तो फिर सभी से पूछा, मतलब रिश्तेदारों में परिवारों में, मतलब अपन करें नहीं करें, तो हर मतलब किसी ने मना ही नहीं किया कि इतना अच्छा रिश्ता है, लड़का भी बराबर का, जोड़ भी सही है, आप हाँ बोल दो, तो हाँ हो गई वो।
फिर उसकी शादी बनी मतलब 10 फरवरी की। अब फरवरी के पहले हमारे मकान टूटने के आ गया, समझ सकता दिसंबर हूँ। में ही। एक तो लड़की की शादी, उसका जिम्मेदारी, और ऊपर से मकान का इतना मकान बड़ा। का टूटना, तो हम थोड़े चिंता में आएगा। मकान बनाएंगे तोड़ के, क्या शादी करेंगे, या तो रिश्ता टूटेगा या फिर घर का कुछ होएगा। अब ऐसी हमें चिंता थी उस चीज़ की, ज़्यादा ही थी उसकी, तो कि अब क्या करेंगे। अब हमारे पति बोलते हैं कि चलो अपन तो रिश्ता ही छोड़ देंगे, पहले घर ही द्वार बनाएंगे, शादी का ज़बरदस्ती करेंगे तो अपन तो तोड़ देंगे रिश्ता, देखेंगे बाद में 2 साल बाद फिर करेंगे, बोले ऐसा। तो पता नहीं, मेरे को अंदर से ऐसा लगता था कि हाँ घर भी बन जाएगा, ये भी हो जाएगा, शादी भी हो जाएगी, और है भी तो कुछ नहीं, हम अगर सोचते ये भी थे तो चिंता भी थी। फिर घर में इधर से काम पे आ जाए तो इधर पे सारी हिम्मत मिल जाती थी। माँ प्रभु से, दीदी से बोलते थे जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मत सोचा करो। फिर घर जाए वापस तो फिर वही दिखता था कि अब क्या करेंगे। और ऊपर से मोहल्ले वाले सभी लोग बोलते थे आपको चिंता नहीं हो रही कि आपका तो सबसे बड़ा घर टूटेगा, तो आपको चिंता नहीं हो रही। तो उन लोग से हम बोलते थे कि नहीं हमको नहीं हो रही, हम तो ध्यान कर रहे हैं, तो सब जो भी होएगा अच्छा ही होएगा, तो आप भी करो। उनको भी बताया, वैसे सब में 2-4 लोग जुड़े भी हैं, जोड़े भी हमने, वो भी करते हैं। मेरे हिसाब से मन, ये कहना गलत नहीं होगा कि ध्यान से आपके मन में एक अलग ही एक विश्वास सा था कि जो भी होगा मास्टर शायद उसका हल वो ही निकालेंगे, वो ही करेंगे, अपन तो उन पे ही छोड़ देते थे कि जो भी होएगा सब अच्छे ही होएगा। पहले मतलब टेंशन बहुत ज़्यादा रहती थी, जब से ध्यान में आए तो मतलब आज की या कल की कोई चिंता नहीं होती है। नहीं तो बच्चों को लेकर होती है ना, पहले मतलब बहुत ज़्यादा होती थी बच्चों को लेकर, या कुछ को बच्चों को। मेरे को भी गुस्सा आती थी कि भाई कभी बच्चों से चिल्लाना, कभी पति से लड़ना, ऐसा होता था। मगर जब से ध्यान में आया, जब से कोई नहीं होती, बहस बिल्कुल होती नहीं है घर में। आई थिंक एक इंसान का अगर टेंशन चला जाए तो उसके जीवन की आधी परेशानियां तो वैसे ही हल हो जाती हैं। सही बात। फिर उसके बाद वो फिर लड़के वालों से बोला हमने कि भाई अब ऐसा ऐसा है, और हमारे तो मकान टूट रहे हैं, यहाँ से तो हम लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारा तो उसमें लग जाएगा, तो हमारी शादी तो हम नहीं कर पाएंगे। तो उनने भी बोल दिया कि नहीं कोई बात नहीं, आप पहले घर द्वार बना लीजिए, शादी तो अपन 1 साल बाद भी कर लेंगे या 4 महीना बाद भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बोले ऐसा उनने भी बोल दिया। तो ये भी कोई चमत्कार ही था। बहुत ही समझदारी से हाँ, सामने वाले ने भी इसको लिया। उनने जवाब ऐसा दिया तो बोले चलो अब एक टेंशन तो अपनी कम हो गई भाई, कि अपन घर ही बनाएंगे। पहले घर में भी जब बना रहे थे तो मतलब पैसे दिले नहीं थे, अब कैसे करेंगे। फिर भी एक खुशी थी, मतलब कि चलो अच्छी जगह जाएंगे। अच्छा, जैसा हम प्लाट चाह रहे थे और जितना हम चाह रहे थे बिल्कुल वैसा ही मिला हमको। ऐसा नहीं हुआ कि हमको उसे लेके हमें कोई दिक्कत आई या परेशानी भई, ये भी नहीं हुआ। माँ प्रभु को, वंदना दीदी को मैं दिखाने भी ले गई कि आप थोड़ा बता देना, देख कर प्रभु जानते हैं या कुछ करते, बिना बताए तो मैं कुछ करती नहीं है। सुनने में आया था कि इस प्लॉट के मिलने के या इस प्लॉट के एलोकेशन के पहले का भी आपका एक कुछ ध्यान का अनुभव था। वो जब टूट रहे थे तो जब चिंते में थे तो उनने मतलब दीप्ति नंदीला माँ और राम सर माँ थे, वो राम सर जब आए तो उनने बोला कि आप तो सारा मास्टरों पर छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, जो भी होएगा अच्छा होएगा, बस आप तो अपना ध्यान रखिए कंटिन्यू, और अपने हिसाब से अपना मतलब जो हो सकता है आप वो ही करिए, बाकी कोई चीज़ मत सोचिए आप। तो हमको फिर कोई चिंता ही नहीं रही उस चीज़ की, जैसा मतलब हमने चाहा वैसे ही हुआ। सामान भी उन लोगों ने ढोका दिया, प्लाट भी अच्छे दिए, हमको जितना चाहिए थी उतना दिया, और अच्छी जहाँ पर चाहिए था वहीं पे मिला। तो टूटे घर में बिखरे में मतलब हम रह भी रहे थे, फिर भी हमको ऐसा नहीं लगा कि यार हमें ऐसी जगह पटक दिया है और हम इतनी परेशानियाँ उठा रहे हैं इतने अच्छा घर छोड़ के। नहीं तो कई बार ऐसा लगता था शुरू में, करे हम कहाँ फंस गए, कहाँ आ गए। मगर ध्यान के बाद ऐसा कुछ भी नहीं लगा हमको। ध्यान मतलब सभी के लिए बहुत अच्छा है। तो उसमें हमारे को मतलब ऐसा डेरा लेकर कई दिन तक हम ऐसे ही रहे, एक कमरा बनाया हमने, और आज भी मतलब जितना हमने चाहा था उतना हमने बना लिया है उसको। अभी पूरा तो नहीं बना है, मगर फिर भी हमें कोई दुख नहीं है उस चीज़ का, फिर भी हम खुश हैं उसमें। समझ सकते हैं, एक घर से एक जगह से आपको अगर शिफ्ट होते हैं आप, और दूसरी जगह स्क्रैच से सारा का सारा चीज़ करना कितना मुश्किल हो सकता है। कितना मुश्किल हो सकता है, मगर फिर भी हमको कोई मुश्किल नहीं आई है। आई भी है तो हमको परेशान मतलब ऐसा नहीं हुआ कि अब हम क्या करेंगे, नहीं हुआ ऐसा। सब अच्छे से मतलब जैसा जैसा चाहते थे वैसा वैसा होता जा रहा था। अत्रि जी का यह संकल्प है शाकाहार जगत का।
तो क्या आपके परिवार में कभी आपको शाकाहार के प्रति कोई चैलेंज फेस करना पड़ा, या आपके परिवार में आपने इसके लिए कुछ कदम उठाए? पहले तो ऐसा कभी नहीं करा है अपन ने, कभी किसी के खिलाफ नहीं बोला है, मगर जब से ध्यान में आए, बोले सांसों पे ध्यान दो, ध्यान करो, और पत्री सर का कहना था कि मतलब शाकाहार बनो और सभी को बनाओ, तो जब से मतलब किसी को भी मिलते हैं तो बोलते हैं कि नहीं ऐसा मत करा करो, सब छोड़ दिया कर, छोड़ दो, मतलब सब शाकाहार बनो, वो भी आत्मा है एक, किसी को आत्मा को मार के खाना ये अच्छा नहीं है। मोहल्ले में भी बोलते हैं, कभी रिश्तेदारों में जाते हैं वहाँ पे चलता है तो वहाँ भी बोलते हैं, तो कई लोग तो मतलब समझ भी गए हैं और ध्यान भी कर रहे हैं, तो कई लोगों ने छोड़ भी दिया है। तो आपके परिवार में क्या पहले नॉनवेज फूड का कोई था चलन? अच्छा, आपके यहाँ पे भी था, तो आपने क्या ध्यान में आने के बाद में उसको छोड़ा? नहीं नहीं, बहुत पहले छोड़ दिया था। अच्छा, बहुत पहले ही जब ही छोड़ दिया था, मगर ध्यान में आने से ये सुना था, पहले नहीं सुना था अपन ने कि इसको नहीं खाना चाहिए, इससे ये होता है, कब वो होता है, इसके बाद ही पता चला ध्यान में, तो जब ही से सबको बोलते भी हैं। सही बात है कि मतलब ध्यान में आने से पहले खुद ने तो छोड़ दिया था, लेकिन ध्यान में आने के बाद उसके प्रति जागरूकता भी फैलानी शुरू की, जो कि बहुत एक प्रबंधनीय कार्य है। गुरु के प्रति सभी के मन में एक छवि होती है, तो क्या आपके भी मन में ऐसा कुछ था कि हमारे गुरु कैसे होंगे? ये तो गुरु के बारे में तो कभी जाना नहीं, मतलब कैसे होंगे और क्या समझाते हैं क्या करते हैं नहीं पता अपन को, तो स्कूल कभी जाने नहीं दिया था, पापा से कभी ये सीखा नहीं है कुछ भी, मतलब सुनने के बाद यही बोल देना कि माँ बाप सबसे पहले गुरु होते फिर मास्टर होते हैं, तो ये तो कुछ था नहीं। गुरु तो हमने यहाँ पे मतलब 7 साल पहले है बंदरा दीदी से मिले थे, तो माँ प्रभु जी से सीखा था। जब रेकी वाले सभी लोग आते थे तो बोलते थे कि ये गुरु जी हैं अपने, मतलब ये सिखाते हैं वो सिखाते हैं, तो उनको लेकर मतलब प्रभु जी को लेकर अपने मन में मतलब बहुत कुछ इज्जत पर मिली, मतलब देखा है अपन ने, उनसे सीखा, तो गुरु तो हमने उनको ही माना था। यहाँ पे आकर वो भी पहले तो कोई गुरु जाने नहीं थे ना देखे थे, तो गुरु हमने उनको ही माने थे, और जैसे किसी को सिखाते थे कुछ भी बताते थे, तो मेरे का तो बड़ा चाव रहता, कोई बोलते हैं कि मतलब कोई की बातें नहीं सुनना चाहिए, मगर मैं उनकी बातें सुनती थी, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता था, अच्छा बोलते थे, किसी को भी बताते थे, तो मैं उनकी बातें सुनती थी। मैंने तो उनको ही जाने थे, फिर उनके बाद ध्यान में आए थे, तो पत्री जी का नाम सुना था, देखा तो नहीं थी हमने उनको, पत्री सर को नाम ही सुना था। फिर ध्यान में मतलब जब आए थे उन्होंने बोला सांसों पे ध्यान देना, तो हमको तो पता ही नहीं था कि सांसों पे ध्यान दें कैसे हो, और कैसे बोलती आती हुई सांस जाती हुई सांस, तो कहाँ जाती कहाँ आती कोई पता नहीं था, तो कोई पता नहीं था, मगर जब धीरे धीरे हमने करा तो महसूस हुआ कि हाँ होती हैं, ऐसा होता है कुछ। फिर उनको हमने एक बार ध्यान में ही देखा था, तो उन्होंने बोला था कि हाँ बाबा ऐसा ऐसा करते हैं, होता है। उनकी आवाज़ हमने ऐसे ही सुनी थी, हकीकत में तो कभी देखा नहीं, सब लोग मिले होंगे देखे होंगे मगर हमने नहीं देखे हैं। अच्छा, तो आपने हकीकत में सुनने से भी पहले आपने उनको ध्यान में ही उनकी आवाज़ सुन ली थी? जी हाँ, ध्यान में उनकी आवाज़ सुन ली थी और ध्यान में देखे भी थे, मतलब उनकी दाढ़ी थी, अब वो है कैसे ये नहीं पता था, मतलब उनकी सफ़ेद दाढ़ी दिखती थी और एकदम मतलब ऐसे नहीं लगते थे कि ये कोई गुरु है, मतलब हमको सिंपल ही दिखे थे वो। तो ध्यान में जब आप पहली बार पत्री सर से मिले तो उसका अनुभव कैसा था, उसके बारे में कुछ हमें साझा करें। उसका अनुभव मतलब ध्यान में हम जब बैठे थे 5 बजे, तो 5 मिनट बाद ध्यान लग जाता था, तो उसमें कभी दिल्ली तो देखा नहीं है, मगर ध्यान में जब देखा कि दिल्ली में है और अच्छा बहुत बड़ा मतलब पिरामिड बना है, उसके नीचे जैसे दीप्ति माँ बताती हमेशा बोलती हैं, वो जब कराती हैं तो का अपन गोलाकार में जब वहाँ बैठे हैं सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के, मैंने सेम वैसे ही देखा था वहाँ पे का एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और अच्छा बहुत बड़ा है और सब अच्छा गोल बना है। मेरे को कोई घुसने नहीं दे रहा था, मैं जो गई हूँ वहाँ पे तो मेरे को कोई जाने नहीं दे रहा था, तो मैं बोल रही हूँ कब मेरे को वंदना दीदी ने भेजा है, तो वो बोल रहे हैं पत्री सर का, अरे आने दो बाबा उनको, जाने दो, बोले आने बैठो, बोले। अब मैं ऐसे बैठी हूँ उनके पास, मैंने ध्यान किया है थोड़ी देर बैठी हूँ, मतलब उसके बाद मतलब आखिरी का बोले 5 मिनट, तो फिर मेरा ध्यान टूट गया था। इतना मिली हूँ बस उनसे। और देखा आपने उनको वैसे ही जैसा वो एक्चुअल में
दिखते हैं, मतलब जब आपने उनको बाद में वीडियो में देखा तो अब वैसे बाद ही में, आपने हाँ, ध्यान वीडियो में में जब उनको वैसे ही देखा तो दिखे मेरे थे? को याद आ गई कि मैंने सेम ऐसे ही देखे थे उनको। वाह, क्या बात है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी दंपत्ति से मिले जो पत्री जी के संकल्प, ध्यान, शाकाहार एवं पिरामिड जगत में पूरे जी जान से लगे हुए हैं। ध्यान के प्रचार प्रसार के साथ साथ ही पिरामिड को जन जन के घर तक पहुंचाने में अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से जानेंगे उनसे उनके अनुभवों के बारे में। तब तक के लिए आप देखते रहें PMC हिंदी। धन्यवाद। हम हैं BSSM पत्री जी के संग, हम हैं BSSM सासों के संग। में ही सब है संसार ये नया बनाते हैं। हम हैं BSSM पत्री जी के संग।